अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। आज मैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के बल्कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आईजीएस के प्लेटफॉर्म से मैंने कल कुछ मैसेज भी किया था सब लोगों को और उनसे चाहा था कि वो अपनी राय दें कि हम पीएमडीसी के रजिस्ट्रार को मिलने जा रहे हैं एक वफ़द बनाकर, तो हम क्या चीज़ें उनसे डिस्कस करें। तो मुझे कई लोगों ने अपनी तरफ से पॉइंट्स बताए हैं, उन सब को मैंने ना एक ये वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मज़ीद अपने पॉइंट्स बताएं ताकि हम एक कम्प्रीहेंसिव मीटिंग करके उनसे डिस्कस कर सकें, उनको कन्वे कर सकें। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स की जब वो अप्लाई करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम के लिए, पीएमडीसी के एग्ज़ाम के लिए, तो उनको उनकी वेरिफिकेशन की जाती है जो कि बड़ी टाइम टेकिंग होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट इस लिहाज से कि एक वन टाइम डिटेल्ड वेरिफिकेशन हो जाए, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए जो कि एलिजिबिलिटी से पहले हो जाए और उसके बाद दोबारा कभी वेरिफिकेशन ना हो। अगर ये प्रोसेस हो जाए और अगर पीएमडीसी इसको कर ले तो ये बहुत उनकी कामयाबी होगी और हमारे लिए भी, आईएमजीज़ के लिए भी कामयाबी होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि पीएमडीसी के एग्ज़ाम का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। 3 से 4 दफ़ा कम अज़ कम साल में शेड्यूल बनाया जाए और महीने और डेट्स डिसाइडेड हों कि अगले ईयर के लिए हमारा जनाब ये शेड्यूल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीएसपी का बड़ा डेफिनेट शेड्यूल होता है और उसके मुताबिक एग्ज़ाम होते रहते हैं, और इसी तरह पीएमडीसी भी अगर एक डेफिनेट शेड्यूल बना ले पीएमडीसी एग्ज़ाम का तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा सब के लिए, और पीएमडीसी ख़ुद के लिए अच्छा होगा ताकि उनको 3 दफ़ा एग्ज़ाम लेंगे या 4 दफ़ा एग्ज़ाम लेंगे, 4 दफ़ा फ़ीसें जमा होंगी, बजट उससे जनरेट होगा। तो ये बेसिकली हमारी कम्युनिटी के लिए और सब के लिए और पीएमडीसी के लिए बेहतर होगा। इसके बाद है जी तीसरा पॉइंट, जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप है ना एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनको ना पीआरएमपी, प्रोविज़नल आरएमपी दी जाती है पीएमडीसी की तरफ से, जो कि बहुत अब जो पीआरएमपी दी जाती है वो बहुत लेट दी जाती है। मतलब एग्ज़ाम के बाद लोग बहुत अरसा वेट करते रहते हैं, उसके बाद पीआरएमपी दी जाती है। तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, डिले नहीं होना चाहिए। जब वेरिफिकेशन प्रॉपर होगी तो इसमें डिले नहीं होगा, तो ये अच्छा हो जाएगा। और जब वेरिफिकेशन पहले हुई होगी, एग्ज़ाम के बाद वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये शॉर्टन हो जाएगा पीरियड और जल्दी आपको मिल जाएगी पीआरएमपी। अब अगर पीआरएमपी मिल जाती है उसके बाद अक्सर जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि या तो हाउस जॉब के लिए लेते नहीं हैं या अगर लेते हैं तो अनपेड हाउस जॉब होती है। तो इस पे भी पीएमडीसी को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि लोकल ग्रेजुएट्स और प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लिए गए हैं, उसी तरह आईएमजीज़ के लिए, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी लेने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि जी जो लोग हाउस जॉब ख़त्म कर लेते हैं उनको मिलनी चाहिए आरएमपी। तो आरएमपी मिलने से पहले फिर दोबारा वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं।
तो जब, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, जब एक टाइम अच्छी वेरिफिकेशन हो जाएगी तो दोबारा वेरिफिकेशन ना होगी, और हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आरएमपी मिल जाए। एग्ज़ाम के, हाउस जॉब के कंप्लीट होने के हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अगर आरएमपी मिल जाए तो टाइम नहीं ज़ाया होगा और लोग ना जल्दी से जल्दी अपने प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद है जी 5वां पॉइंट, जो कि आजकल का बड़ा हार्ड पॉइंट है और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से गैदरिंग मना है, एग्ज़ाम मना है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम पीएमडीसी से दरख्वास्त करेंगे कि वो ना विदाउट एग्ज़ाम सब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को पीआरएमपी दे दें और वो अपनी हाउस जॉब करके लोगों की इस एमरजेंसी के दौरान अपने मुल्क की और लोगों की खिदमत करें, और उसके बाद जब हाउस जॉब कंप्लीट कर लें उस तब तक कोरोना का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो आराम से पीएमडीसी का एग्ज़ाम दें। तो ये अगर कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये हमें, इसकी बजाय हमें डॉक्टर ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारे बहुत से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं, वो इस तरीके से खिदमत भी कर सकेंगे और बाद में एग्ज़ाम भी दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त बहुत से इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि 3 से लेके 8 महीने तक वेट कर रहे हैं, जिन्होंने पीआरएमपी का या आरएमपी का, वो क्योंकि पीएमसी और पीएमडीसी का ये केस चल रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, और उसकी वजह से ना ये हुआ कि कई लोग एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, उनको पीआरएमपी नहीं मिल रही, और कई लोग हाउस जॉब करके बैठे हुए हैं, उनको आरएमपी नहीं मिल रही। तो ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी फोकस करना चाहिए। पीएमडीसी को इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी कुछ लोगों ने नोट करवाया है। वो ये है कि कुछ लोग जो हमारे MBBS MD करके आते हैं फ़ॉरेन से, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन वो यहाँ आके अपना कैरियर एज ए डॉक्टर नहीं अडॉप्ट करना चाहते या एज ए क्लिनिशियन नहीं करना चाहते, वो किसी नॉन क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उनको हेल्थ हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अगर इक्वलेंस बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर किसी देर के मिल जाए, तो वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी कोई और डिग्री करके अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं और किसी और कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे। इसके अलावा मैं सबसे गुजारिश करूँगा, सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि कोई और पॉइंट आपको अगर लगता है कि हमें इसमें शामिल करना चाहिए, तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि अनकरीब हमारा एक वफ़द, अभी ये जस्ट ईद के बाद हम पहले रजिस्ट्रार से टाइम ले लेंगे और अनकरीब हमारा एक वफ़द ना IGS का वफ़द PMDC के रजिस्ट्रार से मिलेगा और ये चीज़ें सारी डिस्कस करेगा। कोई चीज़ अगर रह गई है आपके ख़्याल में, वो मुझे प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें ताकि मैं इसमें शामिल कर लूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर अकमल ख़ान।